आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे जो फ्लो चार्ट्स वगैरह जो बनते हैं अपने प्रोग्रामिंग के फ्लो चार्ट, तो उनमें जो सिंबल्स यूज़ होते हैं तो उन सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है वो पहले हम समझेंगे, और इसके बाद और जो प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें हम फ्लो चार्ट सीखेंगे कि किस जैसे इफ एल्स और फॉर लूप वगैरह का फ्लो चार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो फ्लो चार्ट में सिंबल्स यूज़ करते हैं उनका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एरो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एरो लाइन इसको हम फ्लो लाइन भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे कि जहां भी हम इस लाइन का यूज करेंगे, मतलब कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल जिस साइड ये फ्लो होगा उसी साइड कंट्रोल भी फ्लो होगा। मतलब ये जो लाइन है फ्लो लाइन, ये शो करेगा कि हमारा कंट्रोल किधर जा रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं, इस सिंबल को आप देखें तो ये सिंबल क्या करता है, ये एक टर्मिनल है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा हुआ है कि स्टार्ट और स्टॉप, मतलब कोई भी जैसे हम फ्लो चार्ट का जब स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट सिंबल यही होता है, क्योंकि हम स्टार्ट यहीं से करते हैं तो स्टार्ट यहाँ से होगा। तो स्टार्ट के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं और स्टॉप के लिए भी ये सिंबल लगाते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो सिंबल, ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है। जैसे कि किसी प्रोग्राम में जैसे हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, तो जब मान लीजिए हम किसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाएंगे और वहां पे जैसे इनपुट का फंक्शन आएगा या आउटपुट का फंक्शन आएगा, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम इसी सिंबल के अंदर लिखेंगे। और जैसे ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो प्रोसेसिंग है, मतलब जो भी हमारा जो लॉजिक रहता है, जैसे एडिशन है तो एडिशन में जैसे इनपुट आउटपुट हमने 2 नंबर ले लिए। अब जब हम एडिशन का जो लॉजिक लगाएंगे, जैसे रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी, तो ये जो लॉजिक होगा वो इस के अंदर आएगा, मतलब ये जो सिंबल है इसके अंदर हम लिखेंगे। और ये डिसीजन के लिए, डिसीजन के लिए जैसे कि जैसे इफ एल्स वगैरह रहते हैं, चाहे जो भी ये व्हाइल लूप वगैरह रहते हैं, उनमें जो डिसीजन अपन लेते हैं कि जैसे इफ फॉल्स तो ये और ट्रू तो ये, तो इस टाइप के जो डिसीजंस लेते हैं उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो इन सिंबल्स को आप अच्छे से देख लें, अपने माइंड में सेट कर लें कि कौन सा सिंबल क्या करता है, तो आपको फ्लो चार्ट समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजीली आप फ्लो चार्ट को समझ जाएंगे कि अगर फ्लो चार्ट को आप समझ लेते हैं, अगर जैसे फॉर लूप का आपने फ्लो चार्ट आपने समझ लिया, तो आपको फिर फॉर लूप के कई प्रोग्राम आप बना सकते हैं एक फ्लो चार्ट को फॉलो करके। तो इसलिए आप इन सिंबल्स को अच्छे से रिमेंबर कर लें, ताकि आप जब और वीडियो मेरे देखेंगे चैनल में फ्लो चार्ट्स के, तो आप उनको इजीली समझ पाएं। थैंक यू।